मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुना जाना है बहुत जल्दी। घोषणा आज ही कल में उसकी हो सकती है। अभी तक पार्टियों ने अपना जो है वो कैंडिडेट उतारना भी शुरू कर दिया। गठबंधन का जो कैंडिडेट है, उम्मीद यही है कि तनुज पुनिया उसके होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी पहली ही लिस्ट में अपना नाम घोषित कर दिया था। उपेंद्र रावत, जिनकी अब तक की मतलब हमेशा बहुत अच्छी छवि रही, उनका नाम था। अचानक ये वीडियो आ जाते हैं। वीडियो आने के बाद जो है वो हमेशा इस टाइप के वीडियो जो होते हैं उनके ऊपर बहुत चाव से लोग मज़े लेके करते हैं। और उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती वो कोई सार्वजनिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे उसमें क्या लग रहा है कि अब उनका टिकट कट जाएगा या अभी इसकी जांच जल्दी हो सकती है, इस बारे में थोड़ा, क्योंकि आप लोग कानून के जानकार हैं इसलिए आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ विवादित वीडियो सामने आए, जिस पर सांसद जी ने अपना एक पक्ष रखा है कि उन वीडियो की निष्पक्ष जांच हो जाए। संभावनाएं बिल्कुल हैं कि ऐसे आईटी में आजकल ऐसी तकनीक है कि ऐसे विवादित वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो अभी उसकी जब तक विधिवत जांच ना हो जाए, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि वीडियो सही है या गलत है। उसकी जांच हो जाए, उसके बाद जो निर्णय पार्टी लेगी या सांसद महोदय, जैसे उनका खुद का बयान आ गया है कि जब तक निष्पक्ष जांच कर और उनको क्लीन चिट ना मिल जाए तब तक वो किसी भी सामाजिक चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उनका खुद का ये बयान आ चुका है। अच्छा, जब इस टाइप के वीडियोस आते हैं तो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं और ठीक है, उसके बाद आदमी अपनी सफाई देता रहता है, लेकिन वो जो इतना वायरल हो जाते हैं उसका असर चुनाव पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। इस पर आप कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ें आप डालेंगे तो 5 मिनट के अंदर देखिए आप पूरे वर्ल्ड में चला जाता है। तो उसको अगर आदमी वहाँ पे अगर सही होता है, पर वो अगर उसको गलत पेश किया जाता है तो क्या धारणाएं बन जाती है ना, लोगों की धारणाएं आज की डेट में ये बन जा रही हैं कि नहीं ये सही उन्होंने ऐसा किया होगा, पर वो आप स्पष्टीकरण कहाँ तक देगा? वो व्यक्ति यह चुप हो जाता है या फिर कुछ ऐसा कृत्य भी हो जाता है। पर समाज में मैं एक ऐसा ही कहूँगा कि ऐसे कोई वीडियो आए तो ऐसा उसको ना किया जाए कि लोग उसका मजा ले लेते हैं और ये करते हैं। ऐसा नहीं, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। अगर टेम्परिंग की है तो अपराध है, जिसने टेम्परिंग की है वो अपराध है। अगर वो वीडियो सही है तो ये कोई अपराध नहीं है। ये तो एक सामाजिक नैतिकता का आधार है। सामाजिक रूप से चूंकि हम बड़े पद पे हैं, हमारी जो आचरण है वो सामाजिक आचरण समाज उसको देखता है, इसलिए ऐसे विधिक रूप से ये कोई अपराध नहीं। तो फिर अगर ये इसमें कैंडिडेट बदला गया या इन्हीं को बाद में वो कोई ऐसा पार्टी निर्णय लेती है तो चुनाव में क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से थोड़ा असर तो पड़ता है इस तरह, क्योंकि समाज का अधिकतम वर्ग जो है वो उतनी हाई लेवल पे शिक्षित नहीं है जो आईटी सेक्टर से इस तरह के टेम्परिंग को समझ सके, और समाज में उसकी सफाई देने में बहुत समय चाहिए होता है। चुनाव बिल्कुल सर पे हैं तो थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अच्छा, आप ये बताइए मौर्य जी कि बहुत सारे मुद्दे हैं और जब चुनाव आता है तो खाली वो भावनाओं पे चुनाव नहीं होता है, मुद्दे भी उभर के आते हैं। कि जैसे अभी ये बार बार हो रहा है कि परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनका असर पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है या विकास है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों का असर कितना आप इस चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, ये जो पेपर लीक हो गए उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसके दोबारा परीक्षाएं सरकार कराएगी। और जो विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये बराबर विकास कार्य कर रही है। उसमें कोई इफ बट नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। हर पहलू पर विकास हो रहा है। कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो विकास ना होता हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कें बनना हो। इस तरीके से हर क्षेत्र में तो मतलब जो बाराबंकी में 5 साल का कार्यकाल रहा हमारे सांसद जी का, उनका कैसा रहा कार्यकाल? उनका कार्यकाल अच्छा था। उन्होंने भरपूर विकास के कार्यों के लिए अपना कार्य किया। कई अपना जैसे रेलवे स्टेशन, आदर्श रेलवे स्टेशन बनवाया, हैदरगढ़ को आदर्श रेलवे। निश्चित तौर पे अगर वो चुनाव लड़ते तो चुनाव बहुत अच्छा हो। हाँ, चुनाव तो अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
एक रसियन का मुंह ऐसा चूमा और बना वीडियो घर घर घूमा। अब सुनीत अवस्थी जी भी आ चुके हैं हमारे साथ परिचर्चा में। बाबू जी बैठिए। और महामंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी इनका बड़ा करीबी वोट रहा है। ये जो एपिसोड हुआ इसका कितना असर पड़ेगा? इस एपिसोड का कोई नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि सांसद जी ने बयान दिया, बताया है कि ये एआई टेक्निक है, उससे बनाया गया है और निश्चित रूप से अगर जांच होगी तो दूध को पानी पानी हो जाएगा। भाजपा के जनाधार पर मोदी की लहर है। ये पहला चुनाव है पूरे विश्व में जहां पर चुनाव से पहले लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। अच्छा, मोदी जी और या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका बिल्कुल दावा है कि साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और भ्रष्टाचार पे हमने पूरी तरीके से लगाम लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक कम हुआ है? भ्रष्टाचार दिख तो नहीं रहा कहीं। अच्छा, तो आप तो पूरा यहाँ रोज देखते हैं, तहसीलों में जाते होंगे और भ्रष्टाचार कहीं नजर नहीं देखिए, भ्रष्टाचार हो या कोई भी हो, ऊपर से ही चलता है। निचले स्तर पर तमाम कमियां हैं जो प्रकाश में आती हैं, उनका समाधान हो रहा है। लेकिन ऊपर के स्तर पर जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े मंत्रालय हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार पहले होता था 2G और 4G जी, उस तरह कोई घोटाला नहीं हो रहा है। जो भी सरकार का पैसा आता है वो आम जनमानस तक पहुँचता है। जो है वो उपेंद्र रावत जी पहली लिस्ट में नाम आ गया था, बड़ी बात थी और कहा जा रहा था कि इसका मतलब उनको उनकी रैंकिंग अच्छी रही है। तो ये जो एकदम से एक एपिसोड होता है और उससे कितना पार्टी के ऊपर या उनकी इमेज पे असर पड़ा है? देखिए, पार्टी के ऊपर भी इमेज पड़ता है, व्यक्तिगत उनके ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज अगर हो, वो सही हो गलत हो कुछ हो, अगर वायरल होता है तो वो जो है असर तो पड़ेगा ही। और उसकी अब जांच करवाने के लिए वो कह रहे हैं, उनका मुद्दा है। हमारा लोगों को तो ये है कि तनुज पुनिया के हाथों को मजबूत करना है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। इस बार बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी के तनुज पुनिया जी ही सांसद होंगे निश्चित तौर पर। क्यों होंगे, मतलब क्या ऐसा है? बोलो। ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के समय में रोजगार की इतनी दुर्गत है, जो लोग फार्म भरते हैं उसको परीक्षा होती है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। आप बता दीजिए विगत 8 वर्षों में कहीं कोई किसी को नौकरी मिली? टापाटोइया को छोड़ करके सब नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, इस प्रकार से कोई भी छात्र परेशान है, सर्विस करने वाले वो भी परेशान हैं। तो इसलिए इतना, और अभी हमारा क्लाइंट ये कह रहा था कि थाने पे गए थे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, कह रहे हैं कुछ ढंग से आइए मिलने के लिए। ढंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम से आइए। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार, अभी सुनीत भाई से बात हो रही है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एकदम पूर्णतः लगाम लग गई। वो सुनीत भाई पार्टी बेस पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ ही नहीं, ना वो खत्म होगा, को खत्म हो ही नहीं सकता, ये खत्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार तो देखिए, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, ये तो सुनीत भाई ने कहा। और भ्रष्टाचार ऊपर से जब विधायक खरीदे जाएंगे, इधर से उधर विधायक खरीदे जाएंगे, तो भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू होता है। तो भ्रष्टाचार जब विधायकों को खरीदा जाएगा तो नीचे मैसेज जाता है कि भाई आप लोग भी भ्रष्टाचार कीजिए, इसलिए भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से फैलता है, विधायकों को खरीदा जाता है और भ्रष्टाचार हो गया। ना तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना थाना स्तर पर कम हुआ है। जिसकी जहां पकड़ है वो अपना कोई अधिकारियों से, कोई बड़े नेताओं के संपर्क में है तो चाहे थोड़ा बहुत काम करवा ले। वो बाबू जी, ये मान लिया गंगा बह रही है लंबे टाइम से, ये चलती रहती है, इस पर कभी कंट्रोल होता है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में जैसे ये मंदिर का मुद्दा, 370, ये सब हावी रहेंगे क्या? ये मुद्दों पे चुनाव होगा, जरूरतों पे चुनाव? मुद्दों पे चुनाव, मुद्दों पे चुनाव होगा। इन मुद्दों पे नहीं होगा। चुनाव होगा बेरोजगारी पर, चुनाव होगा किसानों की समस्याओं पर, चुनाव होगा आदमी आके राहत कैसे महसूस करे, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, इन सब मुद्दों पे चुनाव होगा। कि इनके बेटे जो आज पढ़ के तैयार हो रहे हैं, बीटेक एमटेक कर करके, वो 8,500 संविदा पे नौकरी, हर डिपार्टमेंट में 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, हर डिपार्टमेंट में नौकरियां वैकेंसी हैं, लेकिन इनको ना भर करके बीटेक इंटेक वालों को 8,000 9,000 रुपये पे संविदा पे रखा जाता है। ये उनके साथ अन्याय होता है, उनका शोषण किया जाता है। ये भी एक भ्रष्टाचार है। मैं तो ये मेरा अपना विचार है कि अब वो नहीं लड़ेंगे। और जांच रिपोर्ट भी इतनी जल्दी आनी नहीं है। अब गवर्नमेंट प्रेशराइज करके किसी तरह से अगर रिपोर्ट कोई लगवा भी ले तो ऐसा नहीं है कि उसको, उस पूरे वीडियो को आपने देखा होगा, उनका जो कथन है वो असत्य है। हाँ।
और उनके बारे में इस तरह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायतें थी पहले से ही। वो कोई एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, बस राजनीति में आने के बाद कैसे उनको टिकट मिला ये तो भगवान जाने, लेकिन मेरी अपनी हिसाब से तो उनको पहले ही टिकट नहीं मिलना चाहिए था। तो उपेंद्र रावत जी की कोई बहुत अच्छी पोजीशन भी ना होती। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि उपेंद्र रावत जी के सामने तनुज पूनिया हल्के कैंडिडेट होंगे। ये मेरी अपनी सोच है। अगर पीएल पूनिया चुनाव लड़ते तो चाहे भाजपा चाहे जो कैंडिडेट उतारती, पीएल पूनिया इज बेस्ट कैंडिडेट और उनको हर तबके का वोट मिलता। तनुज पूनिया के साथ ये स्थिति नहीं है। लोग क्योंकि उस तबके से आते हैं जहां जो बहुत ही जानकार पढ़े लिखे सारे, ये चुनाव होने जा रहा है पार्लियामेंट का, इसमें जैसे बीजेपी की ये सब चीज़ें हैं कि राम मंदिर 370 ये मुद्दे ज़्यादा काम करेंगे या विकास है, डेवलपमेंट है, नौकरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब मुद्दे? देखिए, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनकी तरफ जाएगा, लेकिन गांव और देहातों में आप जाके देखिए, ये जो 5 किलो राशन है और राम मंदिर 370 का कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी भी उस पर नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखों में जरूर 370 में आ सकता है, और मैं तो आज भी कहता हूँ 370 पूरी तरह से हटी कहाँ है, कुछ क्लाज हटे हैं, 370 नहीं हटी, 370 तो आज भी लागू है। लेकिन जो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि इनका वोट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हाँ, ये सब सवाल खड़े होंगे अनएम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट। इसके लिए जो है ये शहर का नौजवान सोच सकता है, गांव में इसका अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। उसी गांव में वही किसान रहता है, वही किसान धरना देता है, प्रदर्शन करता है एमआरपी के लिए, इसके लिए कि एमएसपी हमारी बने। हैं, गांव में वही किसान जानते ही नहीं क्या हो रहा है। ओला पड़ गया, उसकी फसल नष्ट हो गई, वो बैठा है घर पे, लेखपाल जब जाएगा जिस किसी का 2 रुपया किसी का 4 रुपया मुआवजा निकाल देगा, यही होगा। 75 पैसा पिछला मुआयना आया है, आप बताइए। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट तो एक बात समझ लीजिए, सिर्फ दिखावा है हमारे साथ, उस दिखावे की चमक में हम लोग पागल हैं। जागरूकता की कमी थी और है अभी भी है, बहुत ज़्यादा कमी है। आप ये जानिए कि जितनी आपके ये बनाए हैं इन्होंने, जो क्या कहते हैं इसको, जो नए छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए लोन दिया है, इसका आपने बैंकों से कभी जानकारी की इसके बारे में? ये बंद हो रही हैं सब फैक्ट्रीज, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो खोली थी इन्होंने। गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन नहीं अदा हो रहा, गवर्नमेंट ने कहा 75% गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को, लेकिन कंपनी नहीं बंद होना चाहिए। 75% आप एक एमएसएमई पे बंद होने पे आप बैंक को लोन अदा करेंगे, कितना पैसा आपका बर्बाद होगा, ये इसका कुछ अंदाजा है आपको? जब से मोदी जी आए तब से देश पर कितना लोन हो गया विदेश का, इसको हमको जानकारी है। हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ इस समय ये देखते हैं सनातन धर्म और मंदिर। इसके लिए तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, अभी कहिए दिखा दूँ। चलिए, लेखपाल से सिर्फ इतना कह देंगे हम कि भैया ये दाखिल खारिज कर दो, जबकि उसका एक काम है। एक भी दाखिल खारिज वो बिना पैसा लिए नहीं करता है। आप छोड़ दीजिए, मेरा गांव हथौंदा यहाँ से करीब 40 किलोमीटर पे है। लेखपाल महोदया एक लेडी हैं, वो मेरे गांव में सर्वे किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मकान आबादी में बना, तुम्हारा मकान फला बना, तुम्हारा मकान फला जगह बना, और इस तरह से बुलडोजर से मकान गिरवा दूंगी। 19 हज़ार 15 हज़ार रुपया एक एक गरीब किसान से ले लिया उन्होंने। वैसे समझदार जनता है, इसका कोई असर वसर पड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से नहीं पड़ना चाहिए कि बायोलॉजिकल संरचना और बायोलॉजिकल नीड अगर लोग नहीं समझते हैं और आपके मानव का शरीर क्रिया विज्ञान नहीं समझते हैं, तो आपके उनके लिए महत्वपूर्ण ये बात हो सकती, मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण बात नहीं, क्योंकि हमाम में सभी नंगे दिखाई देते हैं। हम सच कह रहे हैं। देखिए, चुनाव में अगर हमारे वहाँ आस्था का सवाल उठ खड़ा होता है, विश्वास, और उसके बाद जो मूल समस्याएं होती, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, मैं कहना चाहूँगा कि योगी सरकार ने एक भी आदमी को नौकरी नहीं दी है पूरे प्रदेश में। हमेशा वो आपके करोड़ों रुपए आवेदन शुल्क के नाम पर वसूल लेते हैं और उसके बाद परीक्षा कैंसिल करके वाहवाही भी लूट लेते हैं।
तो अगर ये परिदृश्य है तो और जनता वोट किस लिए दे रही है? नौकरी के लिए नहीं दे रही है। तो जब मुद्दों के ऊपर चुनाव आवेगा तो इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं रह गया भाई। जब मोदी जी का साफ साफ दावा है कि स्वच्छ छवि वाले ही उस पार्टी में रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। मोदी जी अपनी छवि को देख लें और उनके ऊपर तमाम सारी किताबें भी आई हैं और उन किताबों को देखने के बाद वो कहें कि स्वच्छ छवि का मैं प्रतिमूर्त हूँ और वही सिंबल मान के पूरे देश में लागू कर दिया जाए। सीनियर एडवोकेट हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, या इनकी एक संस्था है वो सोशल वेलफेयर में बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये चुनाव जब आता है तो 5 साल जो हम डिमांड करते रहते हैं कि ये व्यवस्था सही होनी चाहिए, ये हमारे यहाँ कमियां हैं, सरकार इसके लिए काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे, बेरोजगारी दूर हो। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव आते ही जो धार्मिक मुद्दे, प्रकाश पे चुनाव होने लगता है, तो ये कितना नुकसान करता है? ये वैसे जहाँ तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ये कोई धर्म के नाम पर या जातिगत के आधार पर के नाम पर ऐसा कोई ये नहीं करते। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग के आधार पर करते हैं। हम देखेंगे कि जैसे ये जो जानकारी में है, वैसे हम भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो जानकारी में है कि ये जैसे गरीबों को राशन देना है तो दे रहे हैं, उसमें कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, उसको वो बराबर जा रहा है। जैसे लैट्रिन ये बनवाना था, पाखाने बनवाने थे, तो इन्होंने सबके लिए जो भी उसका पात्र था उसके यहाँ ये बने दे रहे हैं। जैसे जल देना है, जल मिशन जो चल रहा है इनका, हम अभी गांव में गए थे, अपने गांव में, बीबीपुर के रहने वाले हैं, मूल निवास हमारा वहाँ है। हमने देखा कि पूरे गांव में खुदाई करके और वो पाइपलाइन बिछ गई है, टंकी निर्माण हो रहा है और सबको दे रहे हैं। अब उनकी जो चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट लगभग तय है, तनुज पुनिया, बीजेपी का भी तय हो गया था, लेकिन अब तो इसमें कुछ लग रहा है क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एक घटना हो गई है, कितनी सही है या नहीं सही है तो उसका जो रिजल्ट आएगा। अब प्रत्याशी बदला जाएगा, लगभग लग रहा है। प्रत्याशी बदलने के बाद चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, चुनाव कैसा रहेगा बीजेपी का? चुनाव और अच्छा जाएगा। उपेंद्र जी हमारे जो डिक्लेयर कैंडिडेट थे, ये प्रियंका जी जो लड़ी थी तो उनको 4 लाख समथिंग मिला था, इनको 5 लाख समथिंग, 54,000 मतों से ज़्यादा जीते थे। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी देख करके ही इनको टिकट दिया गया था। जैसे आया है कि आजकल आधुनिक युग में, हम तो जब से उनका आया है ये वीडियो वायरल जैसा हुआ हमने देखा नहीं अभी, लेकिन ये टोटल फर्जी है, इसलिए कि ये कैंडिडेट सबसे जोरदार थे और अच्छे लड़ते। हम तो उनकी भावनाओं का और आदर करेंगे कि उन्होंने जो है और वो तुरंत अपने जो ऊपर मिल करके कि जब तक हम इसको निर्दोष साबित नहीं कर लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे और भावुकता और सिंपैथी समाज में जाएगी और हमारा जो भी नेक्स्ट और पार्टी की भी छप बनेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है कि भाई जैसे हम जिद करते कि नहीं को लड़ाना है, तो शायद जनता विश्वास नहीं करती। जब ये निर्दोष आदमी का हम दूसरे को लड़ा करके और ये सिंपैथी का लाभ दूसरा जो कैंडिडेट मिलेगा, हमको लगता है 5 लाख से और समथिंग ये जीते थे, उससे ज़्यादा से ये जीतने वाले हैं। अब सुरेश भाई, आप इस घटना को कैसे लेते हैं? ये जो मामला हुआ है, आपके नज़र में ये इसका कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या उसके कैंडिडेट के ऊपर? देखिए, जो घटना हुई है वो तो बहुत ही बेहद शर्मनाक इसलिए है कि पूरी तरह से राजनीतिक है ये। 2022 की ये जो वीडियो वायरल की गई है उसके हिसाब से तो पूरी तरह से लगता, क्योंकि भाई 22 में वायरल हो सकती थी, 23 में वायरल हो सकती थी और टिकट के पहले वायरल हो सकती थी, लेकिन केवल टिकट कटाने के लिए वायरल की गई। इसका मतलब ये राजनीतिक उससे विद्वेष भावना से की गई है। इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ का चुनाव देखिए, बाराबंकी का सपा बसपा गठबंधन भी लड़ा था यहाँ पर। उस समय वो गठबंधन को सफलता नहीं मिली। आज कांग्रेस सपा का गठबंधन है तो उससे तो ये निश्चित रूप से कमज़ोर गठबंधन है। जितना भी बीएसपी और बीएसपी अलग से लड़ेगी। एसपी का क्या हाल है यहाँ पे? पार्टी, कभी आप उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उसका यहाँ पे क्या हाल है?
अब क्या बताया जाए, बीएसपी को तो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढने मिल रहा है अभी। इसाल बारी किदवाई हमारे साथ हैं, ये बहुत ही एक्टिव जो है वो एडवोकेसी में भी है, इसके अलावा समाज में भी इनका बड़ा अच्छा मकाम है। देखिए परवेज़, जब आप पेपर कोई उठाते हैं तो आप का फोकस दो चीज़ों पर, एक तो फ्रंट पेज पर रहता है जिस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बड़े आते हैं, और उसके बाद आप लोकल पेज पर लड़ते हैं। तो यकीनी तौर पे लोकल मुद्दे मैटर करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। और राम मंदिर नो डाउट एक बहुत बड़ा इशू है, जो जिस तरह बीजेपी ने प्लॉट किया या जिस तरह ड्यू टू रिलीजन लोगों के जनमानस से जुड़ा हुआ है, तो उसका इस इलेक्शन पर असर आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि उस मुद्दे का इलेक्शन पर असर नहीं होगा, तो मुझे लगता है वो खुद को धोखे में रख रहा है। ज़रूर होगा, लेकिन जब आप कैंडिडेचर की बात करें तो मुझे लगता है कि जो अभी हमारे सामने विकल्प हैं हम उन्हीं पर बात करें ना। कोई बहुत अच्छा अगर कैंडिडेट है लेकिन वो कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। उपेंद्र भाई जैसा अभी हालात चल रहे हैं कि उन्होंने खुद अभी लड़ने के लिए नहीं कहा है, और आसार तो यही लग रहे हैं कि शायद वो इस एज पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो अभी सिर्फ तनुज हैं जिन बड़े कैंडिडेट्स में जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो तनुज अगर पीएल पुनिया साहब के साहबजादे हैं, उनके बेटे होने की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो इस तरह तमाम कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ बीजेपी का होने का फ़ायदा उठाया है। उनका अपना भी इलेक्शन लड़ने से पहले कोई उपलब्धि उनकी नहीं थी। और जहाँ तक हम लोग पिछले 5-10 साल से तनुज की दौड़ भाग देख रहे हैं, तो उनकी सामाजिकता में कोई कमी नहीं है, पर्सनल लेवल पर उनकी अप्रोच में कोई कमी नहीं है, और वो पूरी फैमिली पीएल पुनिया साहब और तनुज पुनिया मशीन की तरह, मुझे लगता है 15-20 साल से जिस तरह सुख दुख में लोगों के जाते आते हैं। मेरे फादर कहते हैं कि 60s के दौर से अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट हम लोगों को नहीं देखने को मिला है कि जो एकदम सुदूर गांव में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और कहीं भी अगर किसी वो पूर्वे में भी आप बताइए कि फला जगह दिखे थे तो कोई ताज्जुब नहीं करता, क्योंकि पता है कि नहीं वो लोग जाते आते हैं। गठबंधन हुआ ही नहीं है। हम सपा के लोगों से बात करते हैं तो वो कतई उनको वोट देने के तैयार नहीं, वो शायद बीजेपी को वोट चला जाएगा। हमको लगता है कि गठबंधन जिस तरह होना चाहिए, और गठबंधन होता है मन से। हम एक आपको उदाहरण दें कि जैसे जब जनता पार्टी बनी थी और गठबंधन हुआ था, तो उस समय बिना सोचे समझे और जनसंघ हुआ करता था, लेकिन उसने देश के हित में, राष्ट्र के हित में अपने को बलिदान किया। और वो तो आप बहुत पुरानी बात है। आप तो गठबंधन नीतीश आते हैं, 6 महीने बाद चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन तो सही है कि पूरे मन से नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ है उसमें ऐसी बात नहीं आ रही है कि लोग नहीं करेंगे, उसमें साथ देंगे और साथ रहेंगे। थोड़े बहुत लोग तो हर जगह ऐसे होते हैं कि जो इधर उधर हो सकते हैं, उनकी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी हम ऐसे ये सोचते हैं कि जो यहाँ पे लड़ाई होगी तनुज पुनिया से या बीजेपी के जिससे भी कैंडिडेट से होगी, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। हम तो चाहते हैं उपेंद्र जी, हम उनको अच्छी भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। जो भी इस तरह के उनके ऊपर आरोप आक्षेप आए हैं, वो जिस तरह से भी आए हों वो बहुत गलत हैं। हम तो कहते हैं इसकी जांच हो जाए, जांच होने के बाद तभी किसी को टिकट दिया जाए, नहीं तो उन्हीं को टिकट दिया जाए। वो इसके योग्य हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। जिस तरह गठबंधन में तनुज पुनिया जी को टिकट दिया गया है, तो उनका जो इतिहास रहा है कि लगातार वो हारते गए, चुनाव हारते गए हैं, फिर भी उनको पार्टी विश्वास कर रही है। तो एक ये कमी दिख रही है गठबंधन में कि पार्टी और किसी पर क्यों नहीं विश्वास करे। क्या उनके पास और कोई युवा प्रत्याशी नहीं है क्या? सपा में भी अच्छे हैं, कांग्रेस में भी और अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तनुज पुनिया है क्यों? तो कहीं ना कहीं एक पीएल पुनिया जी का या परिवारवाद का दबाव गठबंधन पर है, जिसके कारण इनको ही टिकट दिया जाता है। जैतपुर देख लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए आप, सिर्फ तनुज पुनिया ही क्यों? तो मान लीजिए हम कहते हैं कि आजकल जिसका पकड़ है राजनीति में वही हथियार लेता है टिकट। तो हाँ, वो अगर आपकी बात सही भी है, लेकिन एज अ कैंडिडेट आप उनको कैसा देखते हैं? कैंडिडेट तो पिछले चुनाव में भी देखा गया, नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या किया जाए आखिर? ये बताइए आप कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो मोदी जी की वजह से जीतते हैं, उनका असर रहता है कि एज ए कैंडिडेचर भी उनकी इतनी इमेज रहती है कि उससे वो चुनाव जीत जाते हैं?
नहीं तो इसमें एक चीज़ ये, जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहीं ना कहीं असर तो रहता है। कमलेश भाई इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एक बहुत ही समाज के अंदर भी ये बहुत जागरूक इंसान है। आप इसका जवाब किस उसमें देते हैं कि भ्रष्टाचार और ये जो हमारी जड़ों में घुसा हुआ है, इस पर कितनी लगाम लगी? हमारा जहाँ तक मानना है कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात तो सरकारें कर रही हैं, लेकिन जहाँ तक हमने जाना है, मैं एज ए वकील भी बता रहा हूँ कि थानों के रेट बढ़ गए हैं। जहाँ कोई काम 5,000 रुपया देकर हो रहा था, आज वो 20,000 रुपये पहुँच गया, 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। मतलब भ्रष्टाचार बेहद बढ़ा हुआ है। लोगों के मुंह बंद हैं। हमारे हिसाब से इतना सरकार का आतंक, भय जनता के अंदर है कि वो मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाती। उसको भय है कि अगर मैं कुछ सही बात बोल दूंगा तो कल मुझे या तो जेल में रहना होगा या मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरीके की बात जनता के अंदर है। इसलिए कोई सही बात, वही हमारी मीडिया, चूँकि आप मीडिया के हमारे साथी हैं, मीडिया भी जो टीवी, रेडियो और अखबारों में जो देख रहे हैं हम, ये बिल्कुल बदली हुई है। जो हम पत्रकारिता में आज के 50 साल पहले आए थे, वैसी पत्रकारिता नहीं रही है। आज पूरा लग रहा और एक एक व्यक्ति बोल रहा कि जो भी बोल रहा मोदी मीडिया बोल रही, जो कुछ है सब मोदी मीडिया बोल रही। मतलब वो जो बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे। तो भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से कोई कमियों में नहीं आई, वो कई गुना बढ़ी हुई। तो चुनाव में सब मुद्दा क्यों नहीं बनता है? चुनाव में मुद्दा धर्म और वो जो जातियां इस समय कब्जा कर लिए हैं, उसी का लाभ सरकारें लेती हैं। मतलब ये मालूम है नेताओं को कि हम कोई धार्मिक मुद्दा उठा दें, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, तो इसमें जो जनता समझदार नहीं है, क्योंकि उसको समझदार बनने भी नहीं दिया जा रहा है, कि शिक्षा को समान बनाने की कोई बात नहीं कर रहा है। जो बेचारे गरीब हैं वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जहाँ केवल भोजन में ये भोजन मिलेगा, ये तुमको बस्ता मिलेगा, ये किताबें मिलेंगी, उसी में सब रहते हैं। और जितने संपन्न और बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में, अभी मैं चैम्बर में बैठा हुआ था तो भी एक आया कि केजी के पहले, एक वकील साहब के बेटे की बात थी, वो 4,000 रुपया महीना पड़ेगा। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि 4,000 रुपया तो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने में भी LLB में नहीं देना पड़ा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार के अंदर तीनों सेमेस्टर हो गए हमारी दोनों बेटियों के। और 4,000 केवल प्राइमरी में अगर कोई हमारा नाती पोता आता है तो वो 4,000 रुपया तो नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से शिक्षा का बिल्कुल विनाश हो रहा है। मतलब वो कुछ लोगों के लिए हो रही है। कमल भाई, एक चीज़ बताइए, जैसे आप सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं, आपसे सबसे एक सवाल है मेरा कि हम लोग जब जाते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सरकार तो यही आएगी, कारण अरे देखो घर बैठे अनाज दिया जा रहा है। तो ये जो घर बैठे अनाज बांटा जा रहा है, ये समाज हित में है कि नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हमारा अपना विचार अलग है। ये जो घर हर व्यक्ति को जो अनाज दिया जा रहा है, जिससे हमारा काम करने की क्षमता घट रही है। हमें एक प्रकार से वो शब्द शायद न कहना चाहिए, हरामखोरी की ओर हम जा रहे हैं। बिना मेहनत के हमें अनाज मिल रहा है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। कोई भी सरकार करे, इसे कांग्रेस दे या भाजपा दे, लेकिन बिना काम के, हमसे काम लेकर में पैसा दे दिया जाए ईमानदारी से, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम काम ना करें और हमें भोजन मिल रहा है। जो लेबर हमें पहले 100 रुपये में मिल जाता था, आज वो 300 रुपये देकर भी नहीं आ रहा है। वो कहता है मुझे भूखा हूँ नहीं, मुझे तो मोदी दे रहे हैं। ऐसा उनको दे रहे हैं, इस तरह फ्री का दे रहे हैं। उनको किसी न किसी रूप में थोड़े थोड़े में रोज़गार दे के, उनको किसी तरह का रोज़गार की व्यवस्था करके उनको दें और करें, तब ये जाके सुधरेगा। अगर ये व्यवस्था रहती तो देश सुधरने वाला नहीं है। जी गुप्ता जी, आप बताइए इस बारे में क्या मत है आपका? ये जो राशन
दिया जा रहा है, ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है, ये फॉर टाइम बीइंग दिया जा रहा है। वो जब भूखे रहते हैं, भूखे रह करके काम नहीं कर पाएंगे, गरीबों को दिया जा रहा है। गरीबी मिटी है, जैसे आंकड़े आ रहे हैं, गरीबी काफ़ी कम हुई है। गरीबी मिटाने के लिए तमाम प्रकार के सरकार ने और केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने काम किए हैं। गरीबी रेखा के लोग ऊपर आए हैं। आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे कि काफ़ी लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। कुल मिला के हम सब का जो मकसद है, जो हमारी पूरी चर्चा हो रही थी, उसमें अपने अपने मत भी रहे, लेकिन इन सब का भी सोचना यही है कि कुछ बेहतर होना चाहिए। सरकार में जहाँ कुछ कमियां हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए, जो अच्छा किया है उसको और बेहतर करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष निकलता है।